नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे आपकी यूथफुल ग्लोइंग हेल्दी स्किन की। दोस्तों, हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर होते हैं लेकिन खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन हम दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। बढ़ती हमारी उम्र, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स और बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डल कर देते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो चमक होती है उसको डल कर देते हैं। लेकिन कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे हम पा सकते हैं यूथफुल ग्लोइंग स्किन, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चीना लंगर जी से। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी उम्र में होते हैं तो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारी प्रेजेंट जो हमारी पर्सनैलिटी होती है हमारी स्किन उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्या कारण है कि हमारी जो स्किन है दिन ब दिन दाग धब्बे झाइयाँ मिलाजमा जैसी जो समस्या है वो हम फेस करते हैं। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात ये मेलास्मा जो आपने टर्म यूज़ की, ये हम यूज़ ज़्यादातर फीमेल्स में हमें मिलता है। स्पेशली पहले तो देखा जाता था आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लैक्टेशन या हार्मोनल चेंजेस के जब मेनोपॉज आता है, तो कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस फीमेल्स में स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली मिलती है, एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न है इसका पिगमेंटेशन आने का। अदर रीजन है हीमोग्लोबिन कम होना, किसी तरह का स्ट्रेस होना, आपके थायराइड डिसऑर्डर्स होना, अ, कुछ फीमेल्स में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या किसी कोई और तरह की दवाई लेने से भी ये एग्रेवेट हो जाती है। और बाकी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी हमें लग जाती है तो तब भी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन उसको हम कहते हैं, तो कभी कभी वो भी एक रीज़न रहता है। आजकल बहुत कॉमनली मेलाज्मा से भी कॉमन रीज़न जो हमें पिगमेंटेशन का फेस पे मिल रहा है वो है कॉस्मेटिक से रिएक्शंस, डाई एलर्जीज। फिर कभी कभी कुछ ऐसे भी इटियोलॉजीज हैं जिसमें हमें रीजन ज़्यादा नहीं पता चलते। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। एलोपैथिक कारण भी हो सकते हैं कि हमें मुलाजमा क्यों हो रहा है। कहा जाता है जब मुलाजमा एक बार आ जाता है वो राइट तो हो सकता है, जाता नहीं है। ये सच्चाई शायद आप ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हमारी स्किन ग्लोइंग यूथफुल और हेल्दी कैसे रह सकती है। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में मैं सीधा अगर आ जाती हूँ तो क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं जो हमारे चेहरे को खूबसूरत बना सकती हैं। देखिए, अगर आपको लगे कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि एक रीज़न देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्यों पिगमेंटेशन आया है। अगर तो ये हार्मोनल है तो हमें उन पे काम करना पड़ेगा, मे बी हो सकता है कोई दवाई ओरली भी लेनी पड़े। अगर कहीं हीमोग्लोबिन में कमी है तो हमें आयरन डाइट में भी ऐड करना, और हो सकता है वो सप्लीमेंट्स भी डालें आपको। किसी तरह की मल्टीविटामिन डिफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, और कभी कभी थायराइड की भी प्रॉब्लम रहती है तो वो मेडिसिन भी हो सकता है चले। वो डिपेंड करता है रीजंस पे। तो जैसे मैंने कहा, कॉस्मेटिक बहुत कॉमन रीज़न है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और हमें मार्केट मार्केट में या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी चीज़ मिलती है, हमें लगता है इससे हमारा फेस बहुत साफ हो जाएगा, और हम कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की, चाहे वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट है, कहा जाता है जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो नंबर वन इस समय चल रही है, जी। तो हम भी उठा के लगा लेते हैं। आपने बीच में एक बात कही कि हमारा जो कलर है वो चेंज नहीं हो सकता, वो कुछ जेनेटिक और लाइफस्टाइल के साथ हमें जी। हमारे साथ ही रहता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, जब हमारा जेनेटिक जो है वो कैसे है। फिर भी आजकल चर्चा में बहुत है कोरियन ग्लास स्किन। क्या हम इंडियंस कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं? अगर पा सकते हैं तो कैसे? जैसे आपने कहा ना कि अ, अपना जो कलर है वो जेनेटिक रहता है। आजकल क्या एक हमारी तरफ से डर्मेटोलॉजिस्ट थीम चला रहे हैं कि लव योर कलर। जो आपका कलर है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यू कांट चेंज योर कलर। आप उसको एक टोन ज़्यादा एक टोन कम कर सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। आजकल वाइटनिंग थेरेपीज इन ट्रेंड है, बट वो आपको तभी तक रिजल्ट देती है जब तक आप ले रहे हैं, जब तक आप खा रहे हैं मेडिसिन या ड्रिप चल रहा है, ठीक है। कोरियन ग्लास की बात आप करें तो इंडियन स्किन है, इट इज़ नॉट कोरियन स्किन। तो ये सब फेक है, और ज़्यादातर उन्हीं का हाइप्ड प्रोडक्ट है। जैसे जो जैसे मार्केट में है, इंडस्ट्रीज हैं जैसे आपने कहा, तो उनको अपना प्रोडक्ट एक सेल आउट करना है, तो दे जस्ट गिव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कि इससे ऐसा हो जाएगा, कोरियन स्किन मिल जाएगा, बट इंडियन स्किन कैनॉट बी ए कोरियन स्किन। जी। तो
the skin care, the products are different for हमारा जहाँ everything. जो इन्वायरमेंट है, जहाँ हमारे Everything is different. लाइफस्टाइल है, वो अलग सा है। सब कुछ अलग है, जी, खान पीन भी अलग है, अलग है। हमारा हमारा स्ट्रेस लेवल अलग है, हमारे जहाँ हम रहते हैं क्लाइमेट अलग है, अलग सब एवरीथिंग इज डिफरेंट. जी। मैम, जैसे आपने कहा कि कलर भी चेंज नहीं हो सकता, जब तक ट्रीटमेंट करवाते हैं तब तक हो सकता है। जो लेज़र की आपने बीच में बात की कि उससे थोड़ा-सा 1 टोन ऊपर-नीचे हो सकता है। उम्र के साथ की अगर बात की जाए, तो जो डलती हुई हमारी स्किन है, सेकंड स्किन जो कही जा सकती है, फिलर, बोटॉक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्या हम करवा सकते हैं? अगर करवाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितने समय तक रह सकती देखिए, एजिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. हम फिलर करें या बोटॉक्स करें या थ्रेड्स करें, उससे एजिंग हम ख़त्म नहीं कर सकते. हम एजिंग को एक अच्छे तरीके से ये एक्सेप्ट करने के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है. अब देखो, एजिंग एक लेवल पे नहीं हो रही, स्किन एज कर रही है, मसल एज कर रहे हैं, अंदर जो आपका बोन है वो एज कर रहा है. सो जब आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो एजिंग डिले हो जाती Delay. है. तो वो, और जैसे आपने कहा एफिशिएंसीज क्या है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. But मैं करती हूँ, वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. बट ओनली थिंग, आपको करते रहना है कुछ ना कुछ, बिकॉज एजिंग इज कॉन्टिन्यूस एंड इट इज हैपनिंग डेली. So you can delay your aging with all these things if done with a proper dermatologist. कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती. थोड़ा-सा अपलिफ्ट जो है वो हो सकती है Uplift. जिन लोगों को ज़रूरत है। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा अच्छा upliftment रिजल्ट आती आते है हैं। और कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होती. नहीं आती। तो केमिकल पील बहुत ट्रेंड में है। केमिकल पील कौन लोग करवा सकते हैं और क्या इसकी कॉस्ट है? केमिकल पील बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं. हमारी इंडियन स्किन ब्लैक स्किन मानी जाती है, ठीक है. तो हमारी स्किन के लिए सुपरफिशियल और वेरी सुपरफिशियल केमिकल पील्स यूज होते हैं. इंडिकेशन के डिपेंड करता है कि हम क्यों केमिकल पील यूज करें. क्या आपके फेस पे एक्ने है, या आप एक पील चाहते हैं फॉर ग्लो, या मेलाज्मा है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पील्स इन द मार्केट. बहुत तरह के पील्स हैं डिफरेंट इंडिकेशंस के लिए. तो वो डिपेंड करता है, जब एक कंसल्टेशन आप लें डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो आपकी स्किन को देख के व्हाट इज रिक्वायर्ड, ही और शी कैन गाइड यू बेटर. ऐसा आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट लेके खुद ना लगा ले। एक राइट हैंड, एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर होता है उसकी देख-रेख में ही कुछ फेस पर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगी आपके थ्रू. कि सबसे पहली बात कि आजकल जो हमारे यंगस्टर लोग हैं ना, 9th 12th और कॉलेज गोइंग लोग, ये ज़्यादा इनटू इट. हुँ, एवरीथिंग दे आर यूजिंग ऑन देयर ओन. तो सबसे पहले बीइंग पेरेंट्स, आपको उनको एक अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए कि आपको हर प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ नहीं करना है. एक सिंपल सा उनको एक क्लिंजर ले दीजिए एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर उससे ज़्यादा कहीं पिंपल है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके तो फिर चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. रेटिनॉल का क्या रोल है? रेटिनॉल का कौन लोग लगा रेटिनॉल सकते शुड हैं? बी यूज्ड 30s के बाद. इट इज़ एंटी एजिंग. हुँ, तो बच्चों में तो नहीं, कोई रोल नहीं है रेटिनॉल. इट इज़ टू बी यूज्ड आफ्टर 30s. एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप कैसा है, ड्राई है, ऑयली, उस पर डिपेंड करता है रेटिनॉल कैसे यूज़ करना है, कब. आपने बात की कि जो यंग जनरेशन है बड़ी परेशान रहती है एक्ने को लेकर। एक्ने हो गई, ड्राई स्किन हो गई, सनबर्न हो जाता है, टैन हो जाता है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लगाएं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लगाएं और हमारा सारा सोल्यूशन हल हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. सिर्फ आप अगर ये 2 चीज़ें लगा रहे हैं, कोई भी एज है, तो आपकी आपकी स्किन में आपको डेफिनेट चेंजेस दिखेंगी और बेटर चेंजेस दिखेंगी, और आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. इवन सनस्क्रीन डिलेज योर एजिंग ऑल्सो. ओके, ये सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्शन देता है प्रोटेक्शन हमारे। देता है सन के अगेंस्ट सारे हार्मफुल एनवायरनमेंट जो रहता तो है. डेली लगाना चाहिए डेली शाम में। लगाना चाहिए. जी, कितनी टाइम लगाना चाहिए इस पे भी बड़ा। देखिए, 3 और के बाद हम 3 to 4 आवर्स के बाद पेशेंट को बोलते हैं रिपीट करिए. जैसे मैं पेशेंट को बोलती हूँ 8 बजे लगाइए सुबह, जब आप जाने से पहले आधा घंटा पहले आपको लगाना है, और रिपीट कर लीजिए. 1 बजे फिर से लगा लीजिए, 4 बजे फिर से जो लगा महिलाएं लीजिए. घर में ही हैं, जब बाहर कम जा रही हैं, क्या उन्हें भी उनको जरूरी भी है? लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लाइट्स हैं, किचन में लाइट रहती है, इंफ्रारेड रे है, ब्लू रे, आजकल हर लोग मोबाइल पे या लैपटॉप पे रहते हैं, तो दैट यहाँ से टाइम निकलने ऑल्सो वाली रेज भी हाँ इफेक्ट डालती हार्मफुल है, है। स्पेशली हमारे इंडियन स्किन के लिए. ओके, सो सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम. अगर क्लाउड्स हैं बाहर, बारिश हो रही, तब भी लगाना तब भी चाहिए. लगवाना चाहिए। मैम, आपने हमें इम्पोर्टेंट जानकारी दी कि कैसे अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट नहीं होता है। करवाते रहिए तो हमारी स्किन जो है वो एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, हमारी स्किन थोड़ी बहुत लाइट हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी स्किन केयर, ताकि आप खूबसूरत रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।